नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करूंगी कि घर में नेगेटिविटी अगर आपको फील होती है तो उसको आप कैसे दूर करो। देखो, एनर्जीज या तो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, या तो वो फिजिकल लेवल पे होती है या फिर हमारे मेंटल एंड इमोशनल लेवल पर होती है। अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं तो भी आपको अपने आसपास का जो माहौल है वो नेगेटिव लगना शुरू हो जाता है। बहुत लोगों की ये कंप्लेन होती है कि उनके घर में किसी ना किसी तरह की कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं, इट कुड बी एनीथिंग। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कि आप अपने घर में कैसे पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। छोटी छोटी सी रेमेडीज हैं बट बहुत इफेक्टिव रेमेडीज हैं, एंड ये सारा सामान जनरली हमारे घर में होता ही है। तो इसको आप कैसे यूज कर सकते हो एंड अपने घर की पॉजिटिविटी को इतना आप बढ़ा दोगे कि नेगेटिविटी का असर वैसे ही खत्म होने लग जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं वास्तु की रेमेडीज की वन बाय वन। जब आप अपने घर में पूजा करते हो तो आप जल चढ़ाते हो। वो जल एक बार आपने पूजा कर ली, बहुत लोग 5 मिनट की पूजा करते हैं बट बहुत लोग कुछ पाठ करते हैं घर में, किसी न किसी तरह का कुछ एक लंबा पाठ करते हैं। जितना टाइम आप चैंटिंग करते हो या कोई पाठ करते हो, वो जो जल आप पास में रखते हो वो अभिमंत्रित हो जाता है। उसमें ईश्वर की बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज इम्बाइब हो जाती हैं। तो जब आप पूजा अपनी कर लेते हो, आप उस जल को पूरे घर पर छिड़काव कर दीजिए। उससे भी घर की नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं वो दूर होती हैं। साथ में जो पूजा की आरती का दिया होता है उसको भी आप पूरे घर में, जब आपने ईश्वर की आरती कर ली उसके बाद उस दिए की आरती से आप पूरे घर में वो एनर्जीज ऐसे करके आप दे आ रही है, वो भी एक बहुत बढ़िया कमाल का असर दिखाती है। आपको खुद में अंदर से बहुत अच्छा लगता है जब आप वो दिया लेके पूरे घर में आरती दिखाते हो। आपको ही अंदर से एक स्ट्रेंथ मिलती है, एक कॉन्फिडेंस मिलती है। कहीं कुछ अगर ऐसी कोई एनर्जी है जो नेगेटिवली आपको इम्पैक्ट कर रही है, वो ईश्वर की दया से उस दिए के माध्यम से, बिकॉज फायर जो होती है वो अपने आप में बहुत स्ट्रांग होती है। फायर से हर कोई डरता है। तो जब आप दिया लेके पूरे घर में जाते हो तो कहीं कुछ अगर कोई नेगेटिविटी है भी तो वो दूर होने लगती है। ये दो बहुत सिंपल एंड डेली की स्ट्रॉन्ग रेमेडीज हैं। उसके साथ में आप वंस इन अ वाइल, कुछ भी एक हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो, आप भीमसेनी कपूर भी जलाकर पूरे घर में उसकी धूनी दिखा सकते हैं। साथ में आप लोबान और गुग्गल भी आता है, अगर हो सके तो जो गाय का उपला होता है उसको जलाकर उसमें भीमसेनी कपूर, थोड़ा गाय का घी, गुग्गल एंड लोबान आप डाल के अगर धूनी दिखाओगे घर में, अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। बहुत बढ़िया काम करता है, सारी नेचुरल चीजें हैं। एंड गाय का उपला अपने आप में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लेकर आता है। भीमसेनी कपूर बहुत अपने आप में स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, इसको आप जलाइए। ये चारों चीजों को आप करके देखिए, धूनी दिखाइए घर में, जब भी आपका मन करता है, जब भी आप कन्वीनियंटली इसको कर सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आप पीली सरसों भी यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब करती हैं एंड इन टर्न पॉजिटिविटी घर में क्रिएट करती हैं। पीली सरसों को आप पूरे घर में स्प्रेड कर दीजिए, कुछ घंटे पड़ा रहने दीजिए एंड फिर उसके बाद उसको वाइप करवा दीजिए, झाड़ू लगवा के निकलवा दीजिए। वो भी नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब करती है एंड घर में पॉजिटिविटी बढ़ाती है। बहुत लोगों को पता होगा कि घर में सॉल्ट का मॉपिंग कराने से भी घर की नेगेटिविटी दूर होती है। क्या लॉजिक होता है उसके पीछे? सॉल्ट भी पानी से बना है। सॉल्ट अपने आप में चीजों को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो जहां पे भी, जिस भी कोने में कुछ नेगेटिविटी है, जब आप सॉल्ट का पोछा लगवाते हो तो वो नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब कर लेता है। इसी वजह से कहा जाता है अगर किसी के दिमाग में बहुत इमोशनली वो बंदे को परेशानी हो रही है या बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आप एक बोल में, छोटे से बोल में आप सॉल्ट रख के अपने सिरहाने आप सो जाओ एंड सुबह उठ के वो सॉल्ट आप डिस्पोज ऑफ कर दो। घर से बाहर फेंक दोगे तो बहुत अच्छा होगा, वरना आप फ्लश आउट भी कर सकते हो। तो सॉल्ट बेस्ट रेमेडी होती है। आप घर के कोनों कोनों में भी सॉल्ट रख के
2-3 दिन छोड़ के, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो, आप उसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। इंश्योर आपको इतना करना है कि जो सॉल्ट आपने रखा है, चाहे तो अपने पास में या फिर अपने घर में बोल्स में करके, उसको आपको ऐसे ही नहीं कहीं पे पड़ा रहने देना है, क्योंकि वो फिर डेड एनर्जी क्रिएट करने लगता है। तो आप सॉल्ट को यूज कीजिए और उसको घर से बाहर फेंक दीजिए। ये भी बहुत अच्छा काम करती है। तो ये सारी रेमेडीज आप यूज कीजिए एंड बताइए आपको कैसे इससे रिजल्ट्स मिलते हैं। कोई भी एनर्जी घर में आपको अगर कहीं भी किसी भी कोने में फील हो रही है कि वो डेड एनर्जी भी कई बार नेगेटिव एनर्जी का ही काम करती है, तो जरूरी नहीं है कि आपके घर में कुछ इविल एनर्जीज हो या कुछ उस तरह का हो। अगर आपके घर में बहुत डीक्लटर्ड सा सामान रहता है, बहुत ऐसा स्टोरेज है जो आप यूज नहीं करते हो, बस एक कॉर्नर में जमा पड़ा हुआ है, तो वो भी डेड एनर्जी क्रिएट करता है। उसके लिए भी बहुत बेस्ट रेमेडी होती है, आप जो आपके पूजा के घर की घंटी होती है ना, वो आप जाके उन कॉर्नर्स में बजा के आ जाओ जहां पर आप सामान को हिला नहीं सकते हो। तो मूवमेंट, आप एक एनर्जी को वहां पर डिस्टर्ब करके आ जाओ। जो डेड एनर्जी क्रिएट हो गई है वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है, तो वो आप उसका एक ब्रेक करके आ जाओ, एक वहां पर ना एक हलचल करके आ जाओ साउंड थेरेपी के थ्रू। तो आप जब घंटी बजा के वहां पर आओगे तो वो डेड एनर्जी का मूवमेंट स्टॉप हो जाए, मतलब वहां पर एक मूवमेंट आ जाएगा और डेड एनर्जी वहां पर स्टॉप हो जाएगी। ये सारी रेमेडीज बहुत अच्छी हैं, इनको ट्राई कीजिए एंड अपना फीडबैक जरूर मेरे साथ में शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे भी पता चले कि आपकी लाइफ में कैसे इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं आपके साथ में अपना नॉलेज, अपनी रेमेडीज शेयर कर रही हूँ। प्लीज आप आगे इन रेमेडीज को बढ़ाइए, जिससे दूसरों की लाइफ में अच्छी खुशियां लाने के लिए आप भी एक माध्यम बन सकें एंड आपके कर्मास भी इम्प्रूव हो सके, जिससे आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आए, आप ग्रो करें, आपकी फैमिली आगे बढ़े। थैंक यू सो मच एंड मेरे वीडियोस को आगे भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कोई भी आपका जो सजेशन हो वो मेरे साथ में जरूर शेयर कीजिए। कोई नया वीडियो आपको किसी डिफरेंट सब्जेक्ट पे चाहिए वो भी मुझे बताइए एंड आई विल मेक दैट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड सी यू सून।